हेलो दोस्तों, साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में मैं एस.के. सोलंकी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में हमने सारी क्लासें बेसिक की करा दी हैं विद एग्जाम्पल। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप शुरुआत से देखें। ये एक्सरसाइज के लिए वीडियो बनाए गए हैं जिसमें हम पहले टाइप की एक्सरसाइज लेंगे। अभी तक हमने प्रश्नों को पढ़ा था, उसमें ऑप्शन नहीं थे, लेकिन यहाँ से एक्सरसाइज में ऑप्शन होंगे जिससे हम कुछ प्रश्नों को बगैर सॉल्व की ऑप्शन से मार्क करने के भी तरीके देखेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो विशेष तौर से इस पर भी अपन ध्यान देंगे। और एक और बात ध्यान रखना, यदि आपको कुछ तरीके समझ में नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपने बेसिक को ठीक से नहीं देखा है। अगर ऐसा होता है तो आप बेसिक से देखें, शुरुआत से देखें। एश्योर करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान रखना, यदि कोई क्वेश्चन हमें नहीं बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसका कंसेप्ट नहीं सीखा। ध्यान रखना, जब हमें कंसेप्ट पता है तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता। जब हमें उसका कंसेप्ट नहीं पता है तो हर प्रश्न टफ हो जाता है। तो सीधी सी बात है, गणित बिल्कुल आसान है। यानी कि उसको अगर तरीके से पढ़ा जाए, सारे कंसेप्ट बारी बारी से क्लियर किए जाएं तो बिल्कुल गणित है ना, बिल्कुल आसान है। तो आओ शुरू करते हैं पहले प्रकार के प्रश्नों से। तो पहला टाइप यहाँ पे लिया गया है, वो है प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नंबर सिस्टम में जितने फॉर्मूले थे, जो तरीके हमने बताए हैं, वो बाकायदा आपने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि नहीं किए हैं तो आप पहले जाके उनको कंप्लीट करें, उसके बाद यहाँ से देखें। तो आओ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस प्रकार संबंधित है। तो ध्यान रखना, हमें यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? क्रमिक पूर्णांक की। तो क्रमिक पूर्णांक से क्या मतलब होता है? जैसे 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, 5। ध्यान रखना, इस प्रश्न को मैं सेकंडों में भी सॉल्व करा सकता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको कंसेप्ट डिलीवर होने चाहिए। यानी कि खुद आप इन प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व करोगे। ठीक है, तो कंसेप्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखो, क्रमिक संख्या से क्या मतलब है? क्रम से आने वाली। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है? s है। लेकिन हमें नहीं पता कि वो 5 क्रमिक संख्याएं वो क्या है ना। इसके बाद है ना 6 भी हो सकती है। तो बीच वाली ये है। यदि हम इसको x मान लेंगे तो इसको क्या मानेंगे? इसको क्या मानेंगे? इसको x+1 मानेंगे, इसको x+2 मानेंगे, इसको x-1 और इसको x-2 मानेंगे। अब यहाँ पे दे रहा है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस प्रकार संबंधित होगा। तो सबसे बड़ा पूर्णांक ये है, तो इसका संबंध पूछा है किससे? s से। अब इन सभी को यदि अपन ऐड करते हैं, क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ध्यान रखना, देखो 2 माइनस का 2 प्लस, 2 माइनस का 2 प्लस का, 1 माइनस का 1 प्लस का, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। इससे क्या? ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा 5x। क्या बचेगा? 5x। और इनका योग कितना दिया है? s। तो x बराबर क्या होगा? s/5। लेकिन हमें संबंध किससे पूछा है? सबसे बड़े पूर्णांक का संबंध s से पूछा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ा पूर्णांक क्या? x+2। तो इस x में 2 जोड़ देंगे, यानी इधर भी 2 जोड़ देंगे, और इस x में इधर भी 2 जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया? सबसे बड़ा पूर्णांक, है ना। अब यहाँ पे देखो, एलसीएम 5 आया, तो ये कितना आया? 5, यानी कि s+10। क्या आया? s+10, यानी कि ये हमारा क्या आ गया? आंसर। ये संबंध किससे आ गया? सबसे बड़े पूर्णांक से। सो आंसर इज x+10/5। इतनी बात समझ में आई। अगला प्रश्न यहां पे लेते हैं। So next question is here. यहां पे दिया गया है, श्रेणी 1+2+3 ... के कितने पदों का योगफल कितना है? 50-50 है, यानी कि 5050
50 है। अब यहाँ पे क्या बोला, कितने पदों का योगफल, तो हमें पता है जितने भी पद होते हैं तो इसमें जो लास्ट नंबर होता है वही पदों की क्या होती है, संख्या। तो पदों के योग के लिए जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ n, वो क्या होता है, n+1/2। ये किसके लिए होता है, प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए। और इसमें n क्या है, पदों की संख्या। तो यहाँ पे दे रहा है कितने पदों का योगफल कितना है, 50 है, ये है। अब हमें n की वैल्यू निकालना है तो सीधा अपन निकाल सकते हैं, n+1 और 2 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0, 10 और 10, इतना हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 101। ये दो बिंदी अपन ने यहाँ 100 में ले ली। ऐसा क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि यहाँ पे क्या है, n+1 है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 101, और n की वैल्यू कितनी है, 100। तो यही हमें चाहिए था। तो n का मान कितना आ जाएगा, 100। सो आंसर इज 100। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं। यहां पे दिया गया है 1+3+7 ... के 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या, और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है वो कितना होता है, n²। क्या होता है, n² होता है। किसका, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n²। और n क्या है, इसमें n है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या इसमें पहले दी है और वो कितने दी है, 15। तो 15 का वर्ग कितना हो गया, 225। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 225। बिल्कुल आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पचास से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, 50 से कम और 3 के सभी धनात्मक गुणजों का। देखो प्रश्न में हर चीज पढ़नी चाहिए। इसमें धनात्मक गुणज बोला गया है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर। क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लेना है। 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें जीरो भी धनात्मक हो सकता है, लेकिन जीरो तो वैसे भी जीरो कर देगा, तो यहाँ 1 से ही लेंगे। यानी कि 3 का जो प्रथम मल्टीपल होगा, 3 का जो प्रथम मल्टीपल होगा 3 × 1, क्या 3 × 1, वो क्या होगा, 3 होगा। और 3 का जो लास्ट होगा वो कितना होगा, 16 होगा। तो 1 से लेकर कहाँ तक गए, 16 तक, ये कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ पे जो n की संख्या है, देखो यहाँ पे 3 का यदि 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 6। 3 से करेंगे तो लास्ट 16 से करेंगे कितना आएगा, 45। तो जैसे ही अपन है ना 17 से करेंगे तो 51 आ जाएगा, जो अपन को नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है क्या, 50 से कम। तो यहाँ पे ये वाले पद आ जाएंगे। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हुई, 16। क्या हुई, 16। तो हमें पता है डायरेक्ट वाला फॉर्मूला, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई n, पदों की संख्या। ये क्या होता है, योग होता है। ये भी डायरेक्ट अपन लगा सकते हैं। तो प्रथम पद 3, अंतिम कितना, 48। तो इससे क्या कर देंगे, 41, क्या कर देंगे, 51 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई n कितना है, 16। तो इससे काट दिया 8। तो 8 पंजे 40, 408 कितना आ जाएगा, 408। 408 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इसमें अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या आएगा, 3 फिर 6 फिर 9 और अंतिम क्या आएगा, 48। ऐसे भी कर सकते हैं।
तो इसमें से 3 अपन कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 ये कितना आ जाएगा 16। तो फिर यहाँ से 16 के निकाल के 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 16 × 17/2 तो कितना 8 है ना, तो 136, और 136 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 18, 1 बचा, 3 3 9 1 10 और 1 4, कितना 408। ऐसे भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे दिया गया है 1 2 3 10, यानी 10 तक 55 है। नहीं भी दिया होता तब भी हमें पता है, योगफल इसका पता करना है। यानी दिस इज द टेबल ऑफ 6। क्या ये 6 का पहाड़ा है। तो मैंने बताया था कि जब भी किसी पहाड़े का योग अपन को निकालना है तो हम उसे 55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं उसको भी समझो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 6 + 12 + 18 डॉट 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 कहां तक जा रहा है 60 तक। तो यदि इसमें से हम क्या 6 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 1 2 3 डॉट 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 कितना 10 ये बचेगा। तो हमें पता है कि ये क्या है प्राकृतिक संख्या है। इसके लिए ये क्या लगता है n + 1/2 ये लगता है। किसके लिए इसके लिए। और इधर मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 6 है ना। और इसको यदि सॉल्व करेंगे तो यहाँ n की वैल्यू 10 है, तो 10 11/2, तो ये काट दिया 5, और यहाँ पे कितना आ गया इसका कितना आ गया 55, और यहाँ पे ये 6 रखा हुआ है ना। क्या ये 6 रखा हुआ है। तो यहां से अपन ने क्या देखा कि ये तो पहाड़ा है 6 का, और ये जो प्रत्येक पहाड़ी में 10 पद होते हैं, कितने 10 पद, और 10 पदों का योग कितना आ रहा है 55। तो यही कारण है कि अपन किसी भी पहाड़े का यदि योग निकालते हैं तो उसमें अपन 55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो इसका तो बस इतना ही आंसर था। 6 × 55 डायरेक्ट करना था, आंसर रख देना था डायरेक्ट कितना 6 पंजे 30 और 30 और 33, यानी आंसर कितना हो जाएगा 330। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहां पे दिया गया है 10 तक दिया 55। अब इसमें क्या किया कि 11 12 13 10 तक दिया है, तो यहां तक अपन आसानी से 20 तक निकाल के 10 तक माइनस कर देंगे। देखो हमारे पास पहला 10 तक है और दूसरा कहां तक है 20 तक है। तो 20 से अपन क्या 10 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 10 का कितना है 10 का कितना होगा 10 × 11/2, यानी कितना होगा 55, कितना होगा 55। यहाँ पे दिया भी है। अब 20 तक निकाल लेते हैं, तो 20 तक कितना हो जाएगा 20 21/2, इससे काट दिया 10, यानी 210। और 210 में से क्या करेंगे 55 माइनस कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ तक चाहिए। तो यहाँ से कितना आएगा 5 और कितना 155। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ए 155 इज द राइट आंसर। तो चलते हैं अगले सवाल पर। यहां पे दिया गया है 1 2 3 और 49 50 और 50 से फिर वापस। तो हम ऐसा मान सकते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 1 + 2 + 3 यानी 49 तक, और 50 दिया है उसके बाद 49 दिया है। तो हम ऐसा मान लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 और डॉट डॉट ये जा रहा है 50, और दूसरे टर्म को भी लिख लेते हैं 1 + 2 + 3, और ये कहां तक जा रहा है 50। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक 50 ही अपने मन से
जोड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 50 तक कंप्लीट करके डबल कर देंगे। तो जब n इक्वल टू 50 है तब क्या होगा, समेशन ऑफ n होगा 50 51 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें हमने क्या किया है कि दूसरे के लिए बस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 2 से तो कैंसिल आउट, तो यहां से आ जाएगा 0 5 कितना 2550 आ गया। लेकिन हमने यहाँ पर 50 एक्स्ट्रा जोड़ा था, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 2500। तो आंसर इज बी। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम इसको ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं, क्योंकि 50 तक है, हमें पता है 50 और 51 मल्टीप्लाई करेंगे है ना, और 2 का डिवाइड करेंगे, डबल है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट आंसर कितना जाएगा 2550। लेकिन इसमें से 50 अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। देखो सही तरीका जो होता है पढ़ने का, आप पहले खुद से इन प्रश्नों को सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो को देखें तो ये बेहतर होगा। तो आओ इस सवाल को हम देखते हैं। यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग कितना है 140 है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी क्रमिक पूर्णांकों का योग आया हो तो हम एवरेज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, औसत। तो औसत निकालने का तरीका ये है कि 7 क्रमिक संख्या को 7 का डिवाइड दे देंगे, तो औसत कितना आ जाएगा, देखो औसत क्या जाएगा, टोटल कितना 140 और संख्या कितनी है 7। तो यहाँ पे जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा 20। और जो एवरेज आता है ध्यान रखना, देखो जैसे क्या दिया 7 क्रमिक संख्या, तो एवरेज जो आता है 1 2 3 4 5 6 7। यदि हमें इन 7 संख्याओं का, मान लो कि यही संख्या है, हमें एवरेज चाहिए, तो ध्यान रखना 3 इधर से छोड़ा 3 इधर से छोड़ा और यहाँ पर कितना है 4 है, तो ये क्या है औसत है, क्या है औसत। 4 क्या है औसत है, और 4 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28। ठीक इसी प्रकार इन 7 संख्याओं को पढ़ लेंगे, इसमें से देखो बीच वाली क्या है 20 है, क्या है 20 है ना, और यहाँ पे क्या दिया सम संख्या दिया है, तो यहाँ पर हम सम ले लेंगे। देखो सम ले लेंगे तो ये कितना होगा 22 और ये कितना होगा 24, ये कितना होगा 26, और पीछे जाएंगे तो 18 16 और 14। तो इस प्रकार जो 7 क्रमिक संख्याएं थी, तो यदि हमें औसत चाहिए तो हम क्या करते हैं, योग में क्या आएगा नंबर ऑफ टर्म्स का डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा औसत क्या आया 20 आया। तो इसमें भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 7 क्रमिक संख्याएं और 7 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाला जो होगा वो औसत होगा, और वो कितना होगा 20 होगा। 20 से एक पद आगे बढ़ जाएंगे तो 2 ऐड कर देंगे, और 2 पद आगे बढ़ेंगे तो 4 ऐड कर देंगे, और 3 पद आगे बढ़ेंगे तो अपन 6 ऐड कर देंगे। तो इसलिए 20 में 6 ऐड किया तो कितना हो गया 26। ये सबसे बड़ा सम पूर्णांक होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर उसमें सबसे छोटा पूछा होता तो हम 6 माइनस कर देते, हमारा आंसर 14 हो जाएगा। और ध्यान रखना इसमें क्रमिक संख्याओं में सभी का जो योग होगा वो सेम होगा। देखो 25 और 14 कितने हुए, ये हुए तुम्हारे 40, और 40 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 20, यानी इन सभी का जो औसत होगा वो कितना आ रहा होगा 20 आ रहा होगा, और ये सिंगल है। तो यहाँ से कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तक बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो इस सवाल में क्या दिया है, 7 क्रमिक विषम, देखो सम और विषम से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो समान होता है। देखो जैसे 1 3 5, तो यहाँ पर डिफरेंस 2 2 का है, और यहाँ पर 2 4 6, यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का 2 2 का है, तो डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। 7 क्रमांक विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल कितना 133। तो यदि बीच वाली संख्या निकालना है तो 133 में अपन 7 का डिवाइड दे देंगे, है कितना आ जाएगा 19, 7 से कट गया 19 टाइम, तो कितना आ जाएगा 19। तो 19 जो होगा हमारा बीच वाली संख्या होगी। लेकिन इसने क्या पूछा न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या होगा,
तो बीच वाला 19 है तो न्यूनतम पूछा है तो 3 घटेगी यानी 6 माइनस 6 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 13। तो 13 इज द राइट आंसर, है ना। कंसेप्ट पता है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग, यहां में क्या दिया है 3 क्रमिक, कुल योग कितना है इतना है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखो ऐसा मान लो कि 3 क्रमिक संख्याएं है ना, और वो क्या दिया है कि भी इनका योग कितना इतना है, अगर इन तीनों का देखें तो योग कितना है 6 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो सीधी सी बात है इन दोनों को योग करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो इससे अच्छा है कि बीच वाली संख्या का तुम डबल कर दो तब भी 4 आएगा, बीच वाली संख्या का डबल कर दो तब भी हमारा क्या आएगा 4 आएगा। और बीच वाली संख्या हम कैसे निकालते हैं भाई, औसत निकाल लेते हैं। तो 13 50 में डिवाइड कर देंगे 3 का, 3 चौके 12 और 3 5 15, तो बीच वाली संख्या क्या आ गई 450, है ना। बीच वाली संख्या 450 आ गई तो इसी का अपन डबल कर देंगे तो कितना 900, 900 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो और मैं इसको डिटेल में बता देता हूं। देखो सबसे पहले तो इसको देखो कॉमन तरीके से कैसे करेंगे कि हमारी एक संख्या x है ना, बीच वाली x है तो ये वाली क्या होगी x माइनस 1 होगी क्योंकि क्रमिक पूर्णांक संख्या दी है, और इससे अगली वाली होगी वो x प्लस 1 होगी। जब इन सभी को ऐड करेंगे तो देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचा 3x और इक्वल टू एडिशन कितना है 1350। तो यहां से देखो क्या हुआ 1350 में क्या ये आ गया ना, जितनी संख्या है उसका डिवाइड हो रहा है ना। तो यही मैंने बोला था कि यदि औसत यदि निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म से अपन क्या कर देते हैं डिवाइड, है ना। 3 चौके 12 3 5 15, यानी कि बीच वाली संख्या क्या आ गई, बीच वाली संख्या क्या आ गई 450। तो ये अगली वाली क्या होगी, अब अगली वाली 451 कितनी होगी 451, और पिछली वाली 449। तो जब या तो इनको दोनों को ऐड करो या फिर ऐसा करो कि इसका क्या कर दो डबल कर दो, डबल कर दोगे कितना आ जाएगा 900, दिस इज द आंसर। ठीक है अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें पता है यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा 3 होगा क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। अब हमें योग निकालने के लिए यूनिवर्सल फॉर्मूला की यदि बात करें तो वो क्या होता है समेशन ऑफ n टर्म, वो क्या होता है वो होता है n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई n। यहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, n क्या है पदों की संख्या। अब इसने दिया है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच, तो हमें पता है कि 3 का कितना 33 से 99 होता है, तो 34 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 102 जो 100 200 के बीच में है। फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन कितने से 66, तो इससे कितना आएगा देखो 36 18 और 36 18 एक 198। तो यहाँ पर जो लास्ट पद है ये होगा और प्रथम पद है ये होगा। अब हमें चाहिए पदों की संख्या, तो 34 से लेकर 66 कितने 34 से लेकर 66 तक कितने पद होंगे। तो हम क्या करेंगे पद निकालने के लिए इस बड़ी संख्या में से 66 में से 33 34 के बजाय कितने घटाएंगे 33, तो पदों की संख्या कितनी आ जाएगी 33 आ जाएगी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रथम पद 102 अंतिम पद 198 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई n कितना 33। तो यहाँ ये ऐड करके 300 हो रहे हैं, 2 से ही कट जाएंगे 150 टाइम यानी 150 मल्टीप्लाई बाई 33, तो आंसर आ जाएगा 15 45 4 बचा और 45 4 49, तो आंसर क्या हो जाएगा 4950। क्या हो जाएगा 4950 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहां से समझ में आया। इसको हम देखो प्राकृतिक संख्याओं के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, यूनिवर्सल से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि सॉल्व करने के कई तरीके हैं। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, अपन को कौन सा तरीका लगाना है।
तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखते हैं। देखो इनमें दो ऑप्शन को हम वैसे ही हटा सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकालेंगे तो 1 आएगा, वहां से भी अपन इसको देख सकते हैं। अगला सवाल है प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो जब विषम प्राकृत संख्या दी है और दिया भी है कि भाई 20 पद है तो n की वैल्यू कितनी है 20 है, और विषम संख्याओं का योग क्या होता है n is 10, तो n कितना दिया है 20, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, तो दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, यदि आपने बेसिक्स नहीं देखे हैं तो निश्चित तौर से बेसिक्स जाकर देख लें, प्ले लिस्ट में वीडियो डले हुए हैं, तो बेसिक को पहले देखें तो ये सारी चीजें अपने आप बनने लगेंगी। तीन से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग इतना है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें क्या बोला है बड़ी संख्या बोला है, तो हम क्या करेंगे तीन से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत दी है तो हमें पता है डायरेक्ट यहाँ से ले लेंगे 3x 72, तो 3 से कट गया है ना, तो ये कितना हो जाएगा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। अब यहाँ पे दिया है क्या इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, तो एक आगे बढ़ने के लिए अपन +2 ऐड कर देंगे, क्या +2 तो कितना हो जाएगा 26, और छोटी के लिए 2 माइनस कर देंगे 22, 24 और 26, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या क्या हो जाएगा 26 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बोला है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत विभाजित क्रमागत संख्याओं का योग कितना है इतना, तो 3 6 बार, यानी कि ये आगे बीच वाली संख्या, तो इससे आगे बढ़ेगी 26, तो 26 यहाँ पे आंसर होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन मुझे लगता है गलत लिखा हुआ है, तो आंसर इज 26। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है 3 से विभाजित होने वाली, तो यहाँ पे हमें 2 ऐड नहीं करना है, क्या 3 ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 3 है, क्योंकि ये दिया हुआ है 3 से विभाजित होने वाली, तो फिर पीछे वाला कितना हो जाएगा 21, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 27, यानी ऑप्शन बी, तो बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है 101, 102, 103, 200 का योग क्या होगा, इसका अपन को क्या बताना है योग बताना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले 200 तक एडिशन निकालेंगे और 100 तक क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये तरीका थोड़ा सा लंबा होगा, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट क्यों करेंगे क्योंकि हमें इसमें सीधा सीधा पता है कि पदों की संख्या कितनी है 100 है, क्योंकि 101 से 200 तक कितना, और इसमें जो प्रथम पद है n1, वो कितना है 101 है, और अंतिम पद है वो कितना है 200, तो हमें डायरेक्ट एडिशन निकालना है, क्या हो जाएगा n1 + n2 डिवाइडेड बाय 2, ध्यान रखना यहाँ पे 2 रहता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर दो n यानी 100 से। तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको n1 n2, तो ये कितना होगा 300 डिवाइडेड बाय 2, या 2 से इसको काट दो तो ये 50 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 50 का, तो ये कितना हो जाएगा 5 15 और 0, कितना जाएगा 15 0 50, यानी कि आंसर हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखो इसको हमने प्राकृतिक संख्याओं के योग से नहीं किया, यूनिवर्सल फॉर्मूले से किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें सीधे सीधे मिल रहे हैं, निकालने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं।